मेरा नाम ममता है। मैं ओल्ड बस स्टैंड में रहती हूँ और लक्कड़ बाज़ार, शिमला के लक्कड़ बाज़ार से छोटे से एरिया में मैं बेबी शूज़ ऊन से जूते बनाने का काम करती हूँ। लेकिन मेरा यहाँ पे बैठ के थोड़ा दिहाड़ी मजदूरी ठीक लग जाता था, थोड़ा खर्चा निकल जाता था। लेकिन हाल ही में जब लॉकडाउन लगा, लेकिन उसमें हमने अपना काम बंद कर दिया। लेकिन उसमें भी हमने अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए मैंने दिहाड़ी मजदूरी की। लेकिन जब दिहाड़ी मजदूरी में भी उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो हमने अपना जॉब चालू किया। लेकिन इतना काम होता नहीं था, लेकिन दिन के 200-300 रुपये हो जाते थे, उससे भी हमने गुजारा किया। लेकिन अब इतने बहुत मुश्किल से हमने अपना घर चलाया, लेकिन लॉकडाउन में जैसे तैसे लेकिन चला ही लिया। पहले तो बहुत चलता था काम हमारा, क्योंकि पहले ना बहुत लोग कम थे, यहाँ पे इतने लोग थे नहीं। आजकल लोग भी बहुत ज़्यादा है और काम भी बहुत कम है। ये नहीं कह सकते कि काम नहीं चल रहा, पर चल रहा है काम, गुजारा लायक चल रहा है। पर पहले इतना था कि हम एक दिन में 600-700 रुपये कमा लेते थे, लेकिन अब इतना मुश्किल है कि हम 200-300 रुपये भी कमाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से परे तक बहुत सारे लोग हैं, इतने लोग हैं। अभी ये नहीं है कि सारा काम हमारा ही हो, सबका, बहुत सारे लोग इतने हो गए हैं कि, लेकिन गुजारा चल जाता है। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, जब से ये बीमारी आई है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि बता नहीं सकते कि काम बहुत कम हो गया है। कि मैंने पत्थर कूटा, बहुत किया, इधर से उधर लकड़ियाँ इधर से उधर ढूलिए। मैंने दिहाड़ी मजदूरी में जो काम होता वो करा, और दिहाड़ी मजदूरी करके भी एक दिन का 450 रुपये दिहाड़ी मिलता था, और वो भी 450 वो जाते ही घर खर्च हो जाता था, क्योंकि घर में बच्चों को राशन वगैरह ले जाना पड़ता था, दूध वगैरह, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, इसलिए उनके लिए दूध दाद लेके जाते थे। वो काम हमने बहुत किया, और उसके बाद कम से कम मैंने ये काम मैंने पूरे 3 महीने किया। 3 महीने करने के बाद मुझसे हुआ नहीं, क्योंकि हमने कभी लाइफ में, कभी ज़िंदगी में पहली बार किया नहीं था कि दिहाड़ी मजदूरी ना, और फर्स्ट टाइम किया था। और जैसे तैसे, क्योंकि बच्चों के लिए करना पड़ा, क्योंकि मजबूरी थी, लॉकडाउन लगा था और काम कर नहीं सकते, इतना कुछ आता नहीं, इसलिए सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी कर सकते थे जो हमें लगा। से स्टेट लॉकडाउन खुला है, तब से क्या बोलते हैं, हमने सोचा कि अब हम दिहाड़ी मजदूरी तो होती नहीं है, तो इसलिए ऊपर जाके अब इसमें काम लगा लेते हैं। लक्कड़ बाज़ार में काम लगाने के लिए आए, लेकिन काम लगाने के बाद भी तब हमारे पास ऊन नहीं था, बनाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी हम दुकानदार के पास गए, उनसे बोला कि भाई, वो हमारी थोड़ी बात, हम उनसे रेगुलर लेते हैं ना अपने ये ऊन का दुकान, तो उनसे उधार लिया, कम से कम 1000-2000 तक का ऊन लिया, और उसके बाद हमने जूते बनाने चालू किए, तब जाके हमने बेचा। बेचने का क्या है, फिर बहुत मुश्किल है, अभी भी उतना ही मुश्किल है। फिर वही है, मैं पता है आपको, 2-3 कितने 30-40 रुपये में बेचना पड़ा, कितना महंगा लाके। ये देखो, एक प्लाई ऊन लगाई है, फिर दो लगाई हुई, 3 लगाई हुई है, और 3-3 गोले का हमने मिक्स करके इतना मोटा बनाया, ताकि कस्टमरों को लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो भी ना बोले कि हम कोई लक्कड़ बाज़ार शिमला से कुछ डुप्लीकेट चीज़ लेके जा रहे हैं, ओरिजिनल। और देखो, हम ऐसे बनाते हैं इतने अच्छे तरीके से, ताकि बच्चों को पहनने में भी कंफर्टेबल हो, सॉफ्ट भी हो, ऊन भी है, ऐसे बनाते हैं हम।